हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ITI की सेकंड ईयर के लिए WCS के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। दोस्तों, अगर आपका एडमिशन ITI में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वायरमैन, टर्नर ट्रेड में हुआ है या ITI की किसी भी 2 वर्षीय ट्रेड में हुआ है, तो आपका अगर जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको WCS के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। WCS का मतलब होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो आपको मैथ के जो सवाल पूछे जाते हैं वह क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। तो अगर आप टोटल 25 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको कोई और मैथ की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ जो 25 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, यह क्वेश्चन आपके 2025 में होने वाले ITI के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको इन 25 क्वेश्चन का PDF चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर आप अपना नंबर कमेंट में लिख देना, हम आपको इसका PDF डायरेक्ट व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। और उस PDF के लास्ट पेज पर इसके आंसर मिल जाएंगे, तो आप अपने घर में भी इसका प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और उसका आंसर आप मिला सकते हैं आपका कौन सा आंसर राइट है। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाण क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई 20 सेंटीमीटर व 18 सेंटीमीटर है। इंग्लिश में पूछा गया है, वाट इज़ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 20 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको इसका पैरामीटर निकाल कर बताना होता है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं 76, ऑप्शन 2 में दिया गया है 38, ऑप्शन 3 में दिया गया है 76, ऑप्शन 4 में दिया गया है 86। तो आप हमारा आंसर जाने से पहले अपना आंसर ज़रूर कमेंट लिख देना, ताकि हमको भी पता चल सके आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाते हैं। और आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन टोटल सॉल्व करे हैं भाई आप कमेंट में लिख देना। तो हम आपको अगले वीडियो में उससे संबंधित और भी जो आसान सवाल होंगे या आपका जो लेवल रहेगा उस हिसाब से हम आपको अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे। तो देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपको पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर का क्या होता है फार्मूला, रेक्टेंगल ऑफ पैरामीटर बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा 2। मतलब आप लंबाई गुणे चौड़ाई में क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो आप उसका पैरामीटर निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 20 दिया गया है और 18 दिया गया है, तो इन दोनों का आप गुणा करेंगे और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, 76 आ जाएगा। तो इसका पैरामीटर क्या हुआ, ऑप्शन ए में दिया गया 76। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 529। 529 का वर्गमूल क्या है। दोस्तों, आपको ITI के एग्जाम में वर्ग 25 तक याद कर लेने हैं। तो आपके यहाँ पर 529 का वर्गमूल पूछा गया। अगर आपको 23 का वर्ग याद रहा होगा तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे। 529 का वर्गमूल क्या होता है, 23। तो दूसरे का हमारा ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। तो विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीवर। तो लीवर जो होते हैं टोटल 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर और थर्ड ऑर्डर लीवर। तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आपको ITI के एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या आंसर हो जाएगा, उसका आंसर हो जाता है सीजर, मतलब कैंची। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीवर होता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, यदि वस्तु में परिणाम और वेग दोनों हो तो उसे क्या कहा जाता है। वस्तु में डायरेक्शन एंड वेलोसिटी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सदिश राशि, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। तो एक 2 प्रकार की हमारी राशियाँ होती हैं, एक होती है सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि। अगर परिणाम और वेग दोनों हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे। और परिणाम बस से वेग नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। तो चौथे का हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, स्नेह का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लुब्रिकेंट। तो स्नेह का मतलब क्या होता है, उसका उपयोग क्या होता है, घर्षण को कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, स्नेह का मतलब लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं। तो 5वें का हमारा ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन है, 14x + 3y + 25x + 2y, इसका मान क्या होगा। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया, इसका आपको इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी भाई आपको बतानी है। तो आप देख सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो 14x दिया गया है इसको आप x वाले में जोड़ देंगे तो 25x और 14x क्या हो जाएगा, 39x हो जाएगा। और 3y + 2y क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। तो हमारे 6वें क्वेश्चन का ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपको अनुपात और समानुपात वाला क्वेश्चन पूछा गया है। 7:56 समानुपात 8 क्या होगा। तो 7 का संबंध आप 56 से लगाइए, कैसे होगा। तो आपको अगर 7 का स्क्वायर याद होगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और उसमें आप 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 हो जाएगा। मतलब कि आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो पहली संख्या दी गई है इसका आपको स्क्वायर निकालना है, उसमें वही संख्या ऐड कर देनी है। जैसे 7 का स्क्वायर हुआ 49 और उसमें आपने 7 ऐड किया तो हुआ 56। तो 8 का स्क्वायर होता है कितना
8 का होता है 64, और 64 में ऐड करेंगे 8 तो कितना हो जाएगा 72। तो 7वें का हमारा ऑप्शन 2 राइट हो गया। 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। तो हीट का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो 8वें का हमारा ऑप्शन A1 ऑप्शन राइट हो गया। 9वां क्वेश्चन है A-B का होल स्क्वायर क्या होता है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया गया है अलजेब्रा का। तो वह क्या होता है A² - 2AB + B²। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया गया है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है A × A² का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको एक ही घात दी गई हैं, तो इन घातों को आप कैसे ऐड करेंगे, इसका आप क्या मान निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो गुणा हो रहा है, आप देख सकते हैं बीच में गुणा का निशान है। अगर गुणा हो रहा है और आधार समान है, आधार मतलब जो ए दिया गया है ना, तो ये ए चारों में ए दिया गया है, तो मतलब आधार समान है और गुणा हो रहा है, तो इसको हम घात को जोड़ देते हैं, इसके जो ऊपर पावर लगी होती है उसको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे टोटल पावर कितना आएगा, 3 पावर यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, टोटल कितना हुआ 3 और 3 6 और 2 8। और यहाँ पर ए के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब क्या हुआ ए के ऊपर 1 होगा पावर, तो उसको भी हम ऐड करेंगे। तो इसका हमारा टोटल आंसर क्या आ जाएगा, ए के ऊपर 9 की पावर आ जाएगी। तो हमारे 10वीं का ऑप्शन A3 राइट हो गया। 11वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विकृति इकाई क्या होती है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि स्ट्रेन मतलब क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटे पुरानी लंबाई, परिवर्तन मतलब वास्तविक लंबाई। तो लंबाई और लंबाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है, तो इसका हमारा ऑप्शन 4 राइट हो गया। 12वां क्वेश्चन है लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है। तो स्ट्रेन का जो फार्मूला होता है, तो लंबाई में परिवर्तन को अपन कैसे दर्शाते हैं, DL से दर्शाते हैं। तो 12वें का हमारा ऑप्शन 1 राइट हो गया। 13वां क्वेश्चन है SP का विस्तृत रूप क्या है। SP मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो SP का विस्तृत रूप क्या हो गया, फुल फॉर्म ऑफ SP क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है लाभ को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो लाभ को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज में बोलते हैं ना, किसी को 10% का लाभ हो गया, किसी को 20% का लाभ हो गया, कोई बोलता है मुझे 100% प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट को हमने कैसे एक्सप्रेस किया, परसेंटेज से। तो परसेंटेज का निशान आप देख सकते हैं, ऑप्शन A3 में दिया गया है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है। तो जब हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, PRT/1000। मतलब जो T है समय, समय को हम कैसे दर्शाते हैं, N से दर्शाते हैं, और प्रिंसिपल को P से दर्शाते हैं। R मतलब क्या होता है, R मतलब तो रेट होता है। तो ब्याज की जो दर होती है R होता है, उसको हम R से दर्शाते हैं, और समय को साल में मतलब N से दर्शाते हैं। तो 15वें का हमारा ऑप्शन 4 राइट हुआ। 16वां क्वेश्चन देखते हैं उस सिलेंडर का आयतन क्या है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो इसकी हमें त्रिज्या निकाल कर सिलेंडर का आयतन बताना है। सिलेंडर का आयतन का फार्मूला क्या होता है, πr² × H। तो हमारे सिलेंडर का आयतन होता है। तो ये अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। तो 16वें का आंसर देख सकते हैं क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन 4 मतलब 1848 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार का ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर होता है। तो ये ऊष्मा के संचरण होते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इन तीनों में से ऐसा कौन सा है जो ऊपर की तरफ होता है। तो भाई हमारा होता है क्या, कन्वेक्शन। तो इसका हमारा ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का एस क्या है। व्हाट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर आपको धातु से संबंधित एक सवाल मेटल से पूछा गया है। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार ये रेलवे के एग्ज़ाम में मैंने देखा है। तो आपकी ITI के एग्ज़ाम में यह आपको याद होना चाहिए। तो जो बॉक्साइड होता है भाई क्या होता है, एल्यूमिनियम का एस्क होता है। तो इसका हमारा C ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं A/B बराबर दिया गया है 2:1, BC का अनुपात दिया गया है 3:1 और CD का दिया गया 4:1। तो आपको ABCD का टोटल अनुपात क्या होगा भाई आपको निकालना है। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है भाई आपको अगली वीडियो में बता देंगे। यहाँ पर इसका आप राइट आंसर देख लीजिएगा। ABCD का टोटल अनुपात क्या होगा, 24:12:4:1। तो 19वीं का हमारा ऑप्शन A4 राइट हो गया। 20वां क्वेश्चन है उच्च कार्बन स्टील में कार्बन कितने प्रतिशत होता है। तो हाई कार्बन स्टील में कितना होता है कार्बन, 0.5 से 1.5% तक होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन D राइट हो गया। अब 21वां क्वेश्चन देखते हैं यदि कास्टिंग में तांबे का वजन
42.3 किलोग्राम है और टिन का वजन 2.7 किलोग्राम है, तो तांबे का प्रतिशत क्या होगा। तो 21वें क्वेश्चन में आपको परसेंटेज से संबंधित एक सवाल पूछा गया है। अगर कास्टिंग में तांबे का वजन कितना है 42.3 किलोग्राम है और टिन का वजन है 2.7 है, तो इसमें आपको टोटल तांबे का परसेंटेज पूछा गया है। तो तांबा कितना होगा इसमें, टोटल 94% उसमें तांबा होगा। तो परसेंटेज वाला ही सवाल है, आप इसको दोनों को ऐड करेंगे और इससे आप निकाल सकते हैं। जैसे 42.3 में ऐड करना है क्या 2.7, तो टोटल कितना आ जाएगा, इसका टोटल होगा 42 और 2 और ये इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 45। तो 45 में से आपको 42.3 निकालना है। तो आपका क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 42.3/45 × 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 94। 22वां क्वेश्चन है, यदि एक मोटरसाइकिल को 300 रुपये में बेचा जाता है और उसे 25% का लाभ होता है, तो खरीदी का मूल्य क्या है। मतलब आपको कॉस्ट प्राइस बताना है, आपके यहाँ पर सेलिंग प्राइस दी गई है और इसमें आपको प्रॉफिट भी बताना, प्रॉफिट भी दिया गया है, 25% का लाभ हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन में आप देखते लिखा गया है 240। अगर कोई भी चीज़ 240 में, मतलब जो साइकिल है वह 240 में लाई गई होती और उसमें आप 25% जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 240 का 25% 60, तभी तो वो 300 में जाके बिक रही है ना। तो 240 का 25% 60 होता है, तो वो 300 में बिक रही है, मतलब उससे साइकिल का कॉस्ट प्राइस क्या हुआ 240 हुआ। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई, सरल कीजिए। तो आप इसको सॉल्व करना, इसके लिए आपको बहुत टाइम मिल जाएगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर जो गुणा में संख्या दी गई है उसको पहले आप गुणा कर लेना, उसमें 6.5 से भाग दे देना। तो दशमलव का विशेष ध्यान रखना, ये दशमलव वाला एक सवाल है, तो ऊपर का ऊपर इन दोनों का गुणा कर देंगे, उसमें लास्ट में अपन इससे भाग दे देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। जो 23वें का हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 139.92। तो 23वें का हमारा ऑप्शन ए राइट हो गया। 24वां क्वेश्चन है, यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगा। तो 900 भागों में बांटना है, तो 225 से हम 900 से भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो उसका आंसर आ जाएगा 0.25 मीटर। मतलब 225 मीटर के अगर अपन को 900 भाग करना है तो हमें उसके एक टुकड़े का मान कितना रखना पड़ेगा, 0.25 रखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तन करें। आपके यहाँ पर एक फ़ारेनहाइट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, या तो फिर आपको एक सवाल पूछा जा सकता है किससे, केल्विन में, मतलब सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। जिसका एक फार्मूला होता है वो हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं, आप उससे इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है दोस्तों, ये फार्मूला होता है C/5 = F-32/9। यहाँ पर आप C की जगह पर 45 रखेंगे और उसको 5 से भाग देंगे, और यहाँ पर जो नीचे गुणा में, नीचे भाग में जो 9 दिया गया उसको आप गुणा में कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। यहाँ पर जो -32 है, यहाँ पर आप इसको बराबर के साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, बहुत आसान सवाल है ये, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब 45 डिग्री सेल्सियस को जब अपन फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। तो हमारे 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो गया। दोस्तों, इस तरीके से हमारी यह वीडियो कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं लास्ट वाले पेज पे इसके आंसर दिए गए हैं, तो आप इसके आंसर भी आप लगा सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप इसमें कमेंट कर देना, हम आपका कमेंट में इसका रिप्लाई दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।